को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें। तो आज जो है हमारा शॉपिफाई कंप्लीट कोर्स बेसिक टू एडवांस का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हम इसमें हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्रिएटिंग अ स्टोर सीखा था। उससे पहले हमने हाउ टू क्रिएट अ पार्टनर अकाउंट और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और लाइफ टाइम उसके बेनिफिट्स हमें क्या होने वाले हैं, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्रिएटिंग अ स्टोर क्रिएट किया था। हमने उसका एक नेम मैंने आपको बताया था कौन सी वेबसाइट है, वहाँ से अपना नेम जो है वो आप लोग आइडियाज़ ले सकते हैं। वो शॉपिफाई की ही एक वेबसाइट है नेम जनरेटर। तो वहाँ से जस्ट सिंपल मैंने आइडिया लिया और वहाँ से हमने नेम उठाया, कॉपी किया और वहाँ हमने शॉपिफाई में अपना स्टोर क्रिएट कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में जो एडमिन पैनल है वो हम विज़िट करेंगे। शॉपिफाई का जो एडमिन पैनल है वो हम विज़िट करेंगे। तो उसमें देखेंगे कौन कौन से फीचर्स हैं और क्या फंक्शन है उसके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह 1 बाय 1 करके हम वो सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट के हम विज़िट करते हैं शॉपिफाई पैनल एडमिन को। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे जी। तो हमने यहाँ पे देखा था, हमने सबसे पहले यहाँ पे स्टोर क्रिएट किया था होम के ऊपर, ठीक है। तो वो हमारा ऐसे ही लॉगिन है। अगर ये मैंने थोड़ी सी स्क्रीन को हाइड किया हुआ है, जहाँ से ऊपर जो आप सर्च बार में देखेंगे एडमिन shopify.com स्टोर शॉपिफाई बस 77, ये हमारा जो है ना वो स्टोर था जी। तो देखें यहाँ पे ना आपको ये शॉपिफाई करेंगे तो आपको ना यहाँ पे ऊपर इस तरह से एक सर्च बार में शॉपिफाई का नेम शो होगा, एडमिन shopify.com। आगे जो हमने उसका नेम रखा था शॉपिफाई बस 777 और यहाँ से ये आपको शो होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट उसमें। जी हाँ, तो आगे आता है हमारे पास होम में तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मतलब कि ज़रूरत पड़ती। अभी थिंक इसमें बस कुछ भी नहीं है, उन्होंने डिटेल दी हुई है कि आपने जो है 0 to 6 कंप्लीट करने हैं अपने टास्क। एड अप फर्स्ट प्रोडक्ट फ्री कस्टमाइज ऑनलाइन स्टोर, जो हमने अपनी वेबसाइट बनानी है, हमारा वेबसाइट स्टोर किस तरह से होता है वो सारा कुछ हमने इसमें उसने कहा कि आपने जो 6 आपकी हैं टास्क वो आपने यहाँ पर कम्प्लीट करने हैं। तो आज हमने सिर्फ एडमिन, ये हमारा एडमिन पैनल है, ठीक है। और जो हमने ये हमारा उस पैनल से डिफरेंट है थोड़ा सा, जो हमने पहले सीखा था। ये देखेंगे हमारा शॉपिफाई पार्टनर है, यहाँ पे जो है हमने वो एक स्टोर, ये देखिए शॉप बस, ये हमने जो किया था डेवलपमेंट किया था अपना, ठीक है। ये जो है पार्टनर का मेन वो है डैशबोर्ड। इस यहाँ पे हम जस्ट एक स्टोर वो करते हैं, स्टोर क्रिएट यहाँ से होता है। बेसिकली स्टोर क्रिएट भी यहाँ से होता है और हर स्टोर की थीम्स वगैरह यहाँ से और पे आउट्स वगैरह सब कुछ यहाँ से मैनेज होता है। ये सब कुछ क्लाइंट के लिए होता है। तो जब हम करते हैं तो यहाँ पे एक एक्शन और यहाँ पे इस तरफ थोड़ा सा लॉगिन का ऑप्शन होगा, वो आपने लॉगिन करेंगे तो आपके पास सेम इस तरह से एक डैशबोर्ड, उसका जो स्टोर जो हमने क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो होम में तो बेसिकली कोई इतना ख़ास काम नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे जो है हमारे पास ये है स्टोर ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स में भी तब हमें ऑर्डर शो होंगे जब कोई हम जब अपना स्टोर बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम उसको लाइव करेंगे। उसके बाद जब कोई कस्टमर हमारे स्टोर के ऊपर आएगा और ऑर्डर करेगा, फिर हमें यहाँ पे स्टोर पे अपने ऑर्डर्स शो होंगे, ठीक है। ड्राफ्ट में भी वही शो होंगे और ऑप्शन चेकआउट में मतलब कि कहाँ तक हमारी जो शिपिंग है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, या अगर कोई बायर हमारी उसमें आया है, ठीक है, विज़िट किया उसने हमारी और उसने बाय नहीं किया, वो सारी कुछ डिटेल यहाँ पे हमें शो होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये है प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। प्रोडक्ट्स भी में भी हम इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। एक लेक्चर रखेंगे प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड की जाती हैं, ठीक है। हमने अपनी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो किस तरह से ऐड करनी है, प्रोडक्ट किस तरह से ऐड की जाती है और फिर कलेक्शन किस तरह से ऐड की जाती है। कि देखिए ये मेन होम है, यहाँ से हम कलेक्शन बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कलेक्शन और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है और ये किस तरह से ऐड की जाती हैं। उसके बाद इन्वेंट्री आ जाती है। इन्वेंट्री में भी हमारे पास जब हम अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं, अगर हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे होते या कुछ वैसे भी कर रहे होते हैं, हम अपनी इन्वेंट्री यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि हमारे पास ईच कलेक्शन के इतने पीसेस पड़े हैं या इतनी हमारी इन्वेंट्री पड़ेगी या इतनी
आने वाली है, वो सारा कुछ हम इन्वेंटरी में करते हैं। उसके बाद गिफ्ट कार्ड्स आते हैं, कैटलॉग्स, ये सारा कुछ नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल पे ये हम लेक्चर के ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आ जाता है कस्टमर। कस्टमर में हमें तभी शो होंगे जब हमारे पास कोई कस्टमर आएगा, वो ऑर्डर करेगा, उसकी सारी डिटेल, फिर उसका जो वो अपना ईमेल एड्रेस, अपना जो फ़ोन नंबर, वो जो भी कुछ वो हमें देगा वो यहाँ पे हमें शो होगा, जिस पे हमने उसको ऑर्डर प्लेस करना है, वो सारी डिटेल हमारी यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंटेंट। तो ये मेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हैं, ठीक है। क्रिएट योर मेटा ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, ये बेसिकली ये भी ऐड अ कस्टम, ये भी एक ऑब्जेक्ट स्टोर का एक हिस्सा है। ये आपको मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे प्रोडक्ट की साइज़, डिटेल, वो सारा कुछ और प्रोडक्ट हाइलाइट्स जो होती हैं वो सारा कुछ यहाँ पे ऐड किया जाता है। उसके बाद एनालिटिक आ जाता है। एनालिटिक बेसिकली जो है वो हमें किस लिए शो होता है, जब हम जैसे हम किसी वेबसाइट की एसईओ करते हैं ना, जैसे हम गूगल को अगर पे करते हैं, $5 पे करते हैं, तो वो हमें उसका वो बता रहा होता है। यहाँ पे सारा यहाँ पे एनालिटिक में हमें पूरी जो हमारी मार्केट का होगा, विजिट जो होगा हमारी मार्केट का, कितने लोगों ने, कितने सेल हुई है हमारी आज की, ठीक है। पाकिस्तान जो करेंसी होगी हमारी आज की डेट में या लास्ट डेट में, या जो भी हमारे डेट स्टैक करेंगे उसमें हमें क्या व्यू रिपोर्ट इसकी देख सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें सेल शो होगी वो हम देख सकते हैं, ऑल ओवर भी देखते हैं, लाइफ टाइम की देख सकते हैं हम, एक दिन की भी यहाँ पे देख सकते हैं, और लास्ट 7 डे मतलब काफ़ी उसमें हम देख सकते हैं। बाकी जो है सेशन तो वो होते हैं जो कितने विजिटर हमारी वेबसाइट पे आए और उन्होंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये सेशन होते हैं। फिर उसकी रिटर्निंग जो कॉस्ट, वो कितने लोगों ने मतलब कि क्लिक करके और इसको परचेज़ किया, ये उसकी रेशो होती है। उसके बाद इस तरह से ये कन्वर्जन रेट आ जाता है, कितनी हमारी कन्वर्जन हुई है, मतलब कि कितने क्लिक पड़ गए हैं और कितने उस पर रेट, कितने क्लिक्स के बाद हमें ऑर्डर्स आए हैं, ये सारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कितने ऑर्डर हैं उसकी पर मंथ कितनी या पर डे कितनी एवरेज रहती है, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे कस्टमर, ये सारा कुछ उसके ही एनालिटिक में आ जाता है। ये बेसिकली क्लाइंट के लिए होता है, मोस्टली तो क्लाइंट ही इसको हैंडल कर रहा होता है, या फिर वो बंदा हैंडल करता है जो इसकी मार्केटिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ जस्ट बनाना सीखना है, हमने शॉपिफाई स्टोर किस तरह से बनाते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये हमने सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर शो हो जाएंगे, 1 दिन के भी हो जाएंगे, 7 के भी, बल्कि जो भी अपडेट लगेंगे वो आपको यहाँ पे ऑर्डर्स वो आपको शो करवा देगा, ठीक है। आगे है सेशन बाय डिवाइस टाइप, मतलब कि कौन सी डिवाइस से पीसी से आपको ज़्यादा रेंज आ रही है या फिर मोबाइल से आ रही है, ठीक है। फिर सेशन बाय सोशल सोर्स, किस प्लेटफॉर्म से आपको ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, रेंज को सेशन बता रहा है, कितने सेशन किस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, ये सारा कुछ। वो जब हम अपनी ऐप पे, अपने फेसबुक पे ग्रुप पे अगर पेज बना रहे होते हैं, या इंस्टा पे हमारा पेज है, या गूगल पे है, या कहीं भी है, तो वो यहाँ पे हमें सेशन बाय सोशल सोर्स बताता है, फिर जहाँ डिवाइस बताता है, ठीक है, कि गूगल पे मोबाइल पे आ रहे हैं कि हमें ज़्यादा ब्राउज़र पे आ रहे हैं, ठीक है। तो सेल आर्बिट्राज मार्केटिंग ये टोटल वो होती है, सारा कुछ इसमें ये आप देखेंगे। यहाँ पे टोटल ओवरऑल टोटल सेल टाइम और सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा होता है आपको। ये बेसिकली ज़्यादातर क्लाइंट्स या वो बंदा हैंडल करता है जो मार्केटिंग करता है, ठीक है। फिर उसकी लाइव रिपोर्ट्स हम डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से उसकी सेशन लोकेशन देख सकते हैं, रेफ़र कितने लोगों ने हमें रेफ़र किया है, तो सेशन ओवर टाइम, टोटल टाइम का क्या है, ऑनलाइन स्टोर अर्न, ठीक है, ये सारा कुछ, ऑनलाइन स्पीड क्या है हमारी स्टोर की, ये सेशन बाय डिवाइस, किस डिवाइस से, ये हम यहाँ बेसिकली इसको पिन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसको हटा भी सकते हैं। ये इस बेसिकली ये वो होता है कि हम इसको पिन करके अपने ये जो है हमारा मार्केटिंग वाला, इस पर भी हम पिन कर सकते हैं कि हमें ये वाला सेशन शो हो, ये वाला टैब शो हो, ये वाला नहीं हो, तो ये साइड पे एक पिन का बटन होगा शॉपिफाई का, वो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट मार्जिन का आ जाएगा। फिर सेल्स, ये सेल्स वाले हैं सारे, ये ऑर्डर्स वाले हैं, ये हमें साथ साथ गाइड भी करा है कि कैटेगरी कौन कौन सी है इसकी, तो ये कैटेगरी है इसकी, और बिहेवियर हमारा क्या है स्टोर का, ये सारा बिहेवियर का, ये कस्टमर, ये ऐड अ कस्टमर रिक्स, ये कस्टमर के लिए सारा ये कैटेगरी बेसिकली इसने बताई हुई है, ठीक है। लाइव व्यू में भी ये है कि हम देख सकते हैं, देखिए शॉपबज़ का जो है वो लाइव विजिटर राइट नाउ अभी कितनी है, सेल अभी कितनी है, अभी आज की जो लाइव करंटली चल रही होती है वो सारा कुछ इसमें शो होता है, सेशन शो होते हैं, ऑर्डर्स शो होते हैं। फिर उसके बाद लोकेशन आ जाती है, कस्टमर कितने आ गए हैं, टोटल टॉप ऑफ प्रोडक्ट कौन सी रही है जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है हमारी,
उसके बाद जी कस्टमर बिहेवियर क्या रहा है, एक्टिव कार्ड उसने एक्टिव कार्ड कर दिया या चेकिंग आउट किया, भी जैसे उसने परचेज़ कर दिया, ठीक है। 10 10 मिनट्स बहुत सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाता है हमें लाइव, मतलब करंटली जो भी शो हो रहा होता है कि लाइव इस टाइम हमारे स्टोर पे हो क्या रहा है, वो सारा कुछ हमारे लाइव व्यू में आ जाता है। और आगे चलते हैं, इसमें है मार्केटिंग। मार्केटिंग में बेसिकली तो ये है कि मार्केटिंग उसको कहते हैं, जब हम मार्केटिंग करते हैं अपनी कंपेन्स वगैरह क्रिएट करते हैं, हम किस चीज़ को पे करते हैं, जैसे हम गूगल्स पे या अमेज़ोन के ऊपर अपनी कंपेन्स क्रिएट कर रहे होते हैं, हम उसको अमेज़ोन को या गूगल को पे करें कि $1 आप मेरा रखो और मुझे टॉप ऑफ सर्च दिखाओ, या मुझे इस कीवर्ड के ऊपर दिखाओ, या मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर आप रैंक कर दो। तो वो बेसिकली यहाँ पे मार्केटिंग ये हो रहती है कि ऑनलाइन स्टोर कितने हैं हमारे आपने किए हुए, ठीक है, कन्वर्जन रेट कितनी आ रही है हमारी उस पर जो हमने कंपेन्स क्रिएट की होती है, जो हमारे जो एड चल रही होती हैं, ठीक है, वो सारा कुछ आप पे शो होता है हमें। तो टोटल चैनल परफॉर्मेंस, कितने चैनल्स पे हमारी प्रोडक्ट शो हो रही है, और सेल्स क्या आई है, सेशन क्या है, ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं उस पर, फिर उसका कन्वर्जन रेट क्या है, उसकी एवरेज वैल्यू ऑर्डर की क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ हमें वहाँ पे शो हो रहा था। फिर यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारी ऐप्स आ रही है नीचे, मार्केटिंग ऐप्स, यहाँ इस पिंटरेस्ट पे हम अपने पेज बना के उस पर मार्केटिंग कर सकते हैं, इसको पे कर सकते हैं, गूगल को पे कर सकते हैं हम, स्नैपचैट ऐड बहुत मतलब कि फ़ेमस है आजकल, उसको हम पे करके अपने सेल्स जनरेट कर सकते हैं, शॉप है, उसके बाद ये सारे माइक्रोसॉफ्ट चैनल है और मैनी मोड्स, यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स हैं जिसको हम यूज़ करके अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आती है कंपेन्स वही होती है कि हम किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट पे कितना पे करके अपने लिए सेल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें शो होता है कि हमारी कितनी पे एक्टिव हैं, यहाँ पे फिर हम उसका हमें से हमारी कितनी सेल्स आई हैं, फिर हमारे सेशन, ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर, फिर कन्वर्जन रेट, ठीक है, क्रिएट किस तरह से की जाती है। यहाँ पे लास्ट इस साइड पे है एक लास्ट रन, तो यहाँ पे हम इसको क्रिएट करते हैं, कंपेन्स क्रिएट करते हैं, लाइक जिस तरह से हम गूगल एड्स कभी आपने देखी हो या अमेज़ोन की एड्स देखी हो, जब हम कंपेन्स क्रिएट करते हैं वहाँ पे हमें जो है ना वो शो हो रही होती है सारी कि इस प्रोडक्ट को मैंने $2 दिए हैं, आप मेरी इस प्रोडक्ट को इस कीवर्ड के ऊपर या इस नीश में या इस कैटेगरी में टॉप ऑफ सर्चेज दिखाएं, ठीक है। तो वो फिर हमसे पे कर रहा होता है, हम उसको पे कर रहे होते हैं और वो हमें ऑटोमेटिकली सेल्स जनरेट करके दे रहा होता है। तो ये सारा कुछ होता है। ऑटोमेशन में हम ऑटोमेशन कैंपेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी वीडियोस वॉच करके भी इसकी काफ़ी हेल्पफुल ये होता है हमारे लिए कि हम इसको जो है ऑटोमेशन पे लगा देते हैं, फिर ऑटोमेटिकली हमारी जो भी काम हम मैनुअल करते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी मार्केटिंग करता रहता है। लास्ट में जो है वो हमारे पास आ जाता है डिस्काउंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे लाइक अभी कोई समर कलेक्शन चल रही है तो सब लोगों ने समर कलेक्शन जो कपड़े हैं क्लॉथ्स हैं उनके ऊपर 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, या फिर आजकल ईद है तो ईद पे वो स्पेशल ऑफर्स दे रहे होते हैं, 20% ऑफ है इस पर या 30% ऑफ है। तो वो बेसिकली हम अपनी पर प्रोडक्ट के ऊपर भी अपनी दे सकते हैं डिस्काउंट, और हम एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर भी दे सकते हैं। ये किस तरह से क्रिएट करेंगे इसका भी हम एक सेशन रखेंगे, ये बहुत ईजी है ये भी। तो ये भी बेसिकली हमारे अंडर होता है। और मेन चीज़ जो है वो हमारी है ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर में ये है कि हमने यहाँ पे अपना जो स्टोर देखना है वो ये हमारे सारे थीम्स आ गए हैं। ये बेसिकली जो है शॉपिफाई हमें फ्री में देता है थीम, यहाँ ये ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन अच्छा है ये, मतलब इस प्रैक्टिस ईजी है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। ये कुछ थीम्स हैं जो शॉपिफाई ने, ये 5 थीम हैं जो उसने फ्री हमें किया हुआ है। आप यहाँ से ऐड करके इसको डाउनलोड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। ये किस तरह से कस्टमाइज़ होता है, यहाँ पे ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन है, ये इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे, इसका भी बहुत अलग से बहुत बड़ा लेक्चर होगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरह से हम प्रीवियस और जो थीम है जो पेड थीम हम फ्री में किस तरह से ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी वेबसाइट, तो इंशाल्लाह इसमें हम करेंगे। उसके बाद हम इसमें ब्लॉग पोस्ट जो होती हैं, जैसे ब्लॉग्स लोग लिखते हैं वो किस तरह से क्रिएट होती है। आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि ये मेरा एक कोई और स्टोर है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम अगर करते हैं तो ये एक वेबसाइट है, एक स्टोर है, तो यहाँ पे इसमें अगर ब्लॉग पोस्ट लगाइए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आई थिंक हाँ जी, ये आई थिंक ब्लॉग पोस्ट लग रही है मुझे, हाँ जी, ये थोड़ी सी इसने बनाई हुई है,
तो ये हम बना सकते हैं। ये इस तरह से एक ब्लॉग जिस तरह से होता है, उसके ज़्यादा एक पिक्चर होती है, उसकी डेफिनेशन होती है थोड़ी सी, तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेजेस आ जाते हैं। पेजेस में जो है हम वो पेजेस क्रिएट किस तरह से करते हैं और क्या चीज़ होती है पेजेस को भी हम डिटेल में देखेंगे। नेविगेशन क्या चीज़ होती है, नेविगेशन बेसिकली फूटर मेन्यू और मेन मेन्यू होता है, ये कहाँ पे शो होता है, किस तरह से इस पर काम किया जाता है और इसका क्या फंक्शन है, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस में भी बेसिकली यही आ जाता है। यहाँ पे बेसिकली हमारे स्टोर का पासवर्ड भी होता है। यहाँ पे अपना होम पेज टाइटल दे सकते हैं और होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन, अपने अपने जो स्टोर है होम पेज, इसका हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और टाइटल दे सकते हैं। हमारी हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप की है और किस तरह का हमारा स्टोर है, वो सारा कुछ हम पेज की पिक्चर, सोशल मीडिया शेयरिंग, इमेजेस, रिव्यू, वो हम लगा सकते हैं कि हमारी जो सोशल मीडिया पे किस तरह से हमारे जो स्टोर है वो किस तरह से शो हो। उसकी एक जैसे एक लोगो होता है, वो लोगो टाइप हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे गूगल एनालिटिक आ जाता है। फेसबुक पिक्सल सेटअप हम किस तरह से कर सकते हैं। कस्टमर प्राइवेसी में जो हम सारा कुछ चूज़ कर सकते हैं। मार्केट एनालिसिस, ये सारा कुछ डिटेल में आप डिस्कस करने वाला है। बाकी यहाँ पे हमारा जो है ना वो पासवर्ड पासवर्ड प्रोटेक्शन आ जाएगा हमारा, ठीक है। जब हम अपने किसी को सर्च देते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये छोटा सा ये आपको नजर आएगा पासवर्ड, ये मैंने थोड़ा लिखा हुआ है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने के बाद जैसे मैं लिख सकती हूँ 1122, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई नेम लिख सकते हैं। ये हमारी प्रोटेक्शन होती है कि जब हम किसी को सर्च देते हैं, जब लाइक अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, वो मुझे अपनी ईमेल देता है, सॉरी अपनी ये प्रोडक्ट एडमिन का लिंक देता है और अपना ये वाला पासवर्ड मुझे देगा, तो मैं अपना उसका जो लिंक होगा वो मैं कर दूँगी, वो मैं इसको डालूँगी और साथ वो पासवर्ड मांगेगा। तो ये वाला पासवर्ड जब वो मुझे देगा तो मैं जब उसको डाल के ओपन करूँगी तो मेरे पास स्टोर ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस में ज़्यादा बस या हमारे स्टोर का लोगो और उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन, जैसे हम अगर एसईओ करना चाहते हैं तो वो हम थोड़ा सा उसमें डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड चेंज करके उसको यहाँ पे अपने क्लाइंट को या जिसको भी आपने अपने सर्च देनी है अकाउंट के यहाँ से देंगे, ठीक है। बाकी सेटिंग्स में मैंने आपको बता दिया सेटिंग्स में किस तरह में। बाकी आ जाती है ऐप्स मैं आपको बताती हूँ। शॉपिफाई में बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं, ठीक है। ये मैं उनका कुछ की भी थी ऐप्स, तो करेंगे हम। ऐप्स का मैं बता देती हूँ। ऐप्स का बेसिकली ऐप्स क्या होती हैं, ऐप्स डिफरेंट, जैसे मोबाइल एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर में कितनी ऐप्स हैं, लाखों की तादाद में हैं। तो यहाँ भी शॉपिफाई का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें बहुत सारी ऐप्स प्रोवाइड कर रहा होता है। ऐप्स से हम डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, हर ऐप्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से ऐड करनी है ये देखें, ये सारे मैं आपको बता देती हूँ। ये ऐप्स हैं, इसके इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। लाइक अगर हम अपने थोड़ा सा स्टोर को, अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो हम इसमें लाइव चैट ऐड कर सकते हैं, वो भी हम ऐप ऐड कर सकते हैं। हम इसमें इन्हीं ऐप्स को डाउनलोड के यहाँ से ड्रॉप शिपिंग करेंगे और इन्हीं ऐप्स को करते हुए हम ये देखें यहाँ पे शॉपिफाई ईमेल्स ले सकते हैं हम, और बहुत मैनी मोर इसमें ऐप्स हैं, लाखों की तादाद में ऐप्स हैं। तो इस हम ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन सी वेबसाइट या कौन सी ऐप्स को डाउनलोड करेंगे, वहाँ से प्रोडक्ट किस तरह से पिक करेंगे, वो सारी ये ऐप्स का फंक्शन होता है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपको सेटिंग्स का बता दिया था, इसमें बस वही है कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट की सेटिंग, स्टोर की सेटिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।